नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता ये बिल्व मंगलाचार्य जी द्वारा रचित 71 श्लोकों में आज आपको 16वें श्लोक से 20वें श्लोक तक का अर्थ बताऊंगी और संस्कृत में उन श्लोकों में जो रस भरा है उस रस का पान करूंगी और आपसे भी करवाऊंगी। कृपया इन श्लोकों को सुने। उत्थाय गोप्यो अपर रात्र भागे स्मृत्वा यशोदा सुत बाल केलिम गायन्ति प्रोचर दधिमन्थयन्तो गोविंद दामोदर माधवेति जगदो अथ दत्तो नवनीत पिंडो गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ति उवाच सत्यं वद हे मुरारे गोविंद दामोदर माधवेति अभ्यर्च गेहं सुवतिः प्रवृद्धा प्रेम प्रवाहा दधिनिर्मन्थ गायन्ति गोप्यो अथ सखी समेता गोविंद दामोदर माधवेति क्वचित् प्रभाते दधिपूर्णपात्रे निक्षेप्य मन्थं युवती मुकुन्दम् आलोक्य ज्ञानं विविधं करोति गोविंद दामोदर माधवेति। अब इन श्लोकों का क्रमशः अर्थ ये है, जो व्रज की स्त्रियां गोपियां हैं वे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठकर यशोमती नंदन गोपाल गोविंद की बाल क्रीड़ाओं की बातों को याद करती हैं और दधी मंथते हुए मक्खन निकालते हुए गोविंद दामोदर माधवेति के शब्दों नाम का उच्च स्वर में गायन करती हैं। दधी को मथकर माखन का गोला रख दिया और माखन भोजी माखन खाने वाले कृष्ण की दृष्टि पड़ गई तो कृष्ण उस मक्खन को धीरे से चोरी चोरी उठा लाए, कुछ खाया और कुछ बांट दिया। जब ब्रज की स्त्रियों को गोपियों को वह मक्खन का गोला ढूंढते ढूंढते भी न मिला तो यशोदा मैया ने कृष्ण पर संदेह करते हुए पूछा, हे मुरारे गोविंद दामोदर माधव, ठीक बता, सच सच बता कि वो मक्खन का गोला कहाँ गया। अगले श्लोक का अर्थ है, माता यशोदा के हृदय में अपने कृष्ण के लिए प्रेम की बाढ़ आती है। यशोदा मैया घर को लीप कर पुनः दधी मथने लगती है। तब सभी गोपियां और सखियां मिलकर गोविंद दामोदर माधव का गान करती हैं। किसी दिन प्रातःकाल ज्यों ही माता यशोदा दही भरे भांड में मटके में मधानी से मक्खन मथते हुए मथानी को छोड़कर उठती हैं तो उनकी दृष्टि शैया पर बैठे हुए मनमोहन मुकुंद पर पड़ती है। बाल गोपाल छोटी सरकार को देखते ही वह माँ यशोदा प्रेम से पागल हो जाती है और कहती है, मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव। ऐसा कहकर यशोदा गान करने लगती है। अगला श्लोक है, क्रीड़ा परम भोजन मज्जनार्थम हितैषिणी स्त्री तनुजम यशोदा आजूहवत
प्रेम परितुलाक्षी गोविंद दामोदर माधवेति। बाल गोपाल कृष्ण मुरारी क्रीड़ा विहारी बालकों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने अभी तक ना भोजन किया न स्नान किया, अतः प्रेम में व्याकुल माता यशोदा उन्हें स्नान और भोजन के लिए पुकारती हैं और कहती हैं, ओ गोविंद दामोदर माधव, आ पानी ठंडा हो रहा है, जल्दी से नहा ले, कुछ खा ले। इन श्लोकों से हमें ये संदेश मिलता है कि एक गृहिणी के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, घर के काम हैं, फिर भी काम के साथ साथ वो भजन करती हैं। अगर हम भी अपने काम करते जाएं परंतु निरंतर भगवान का स्मरण करें तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। हम अपने ईश्वर में लीन हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। अतः कर्म और धर्म को एक साथ अपने जीवन में लाएं। आपने इस सुंदर श्लोकों के संग्रह को सुना। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद।